दूध है और इसमें शक्कर वगैरह मैंने सब ऐड कर ली है। इधर जो सामान हम चढ़ाएंगे ना वो ले जा रहे हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अपना और अपनी फैमिली का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। हम सब भी अच्छे से हैं और आज है सावन का पहला सोमवार। तो आप सभी लोगों को सावन के सोमवार की बहुत बहुत ढेर शुभकामनाएं। माँ गौरा और भोले बाबा का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर बना रहे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं मंदिर और घर में पूजा हो गई है हमारी और घर में करके ही जाते हैं। तो चलो फटाफट से चलते हैं मंदिर। अभी बहुत परेशान कर रहा है, उसको जैसे ही देखता है ना कपड़े पहनने, मतलब कहीं जा रहे हैं ये लोग। हालांकि वो तो उन्होंने नहीं, जो डेली में पहनते हैं घर में, मैंने सूट पहना है ना तो उसको लग रहा है कि मम्मी कहीं जा रही है। तो बस आगे पीछे नाच रहा है मेरे, वो सब डांट रहा है सरंजी। और बस अभी चलते हैं, आप लोग भी चलिए हमारे साथ। मंदिर के दर्शन करवाती हूँ, देखती हूँ अगर भीड़ होगी तो मैं नहीं बनाती हूँ ज़्यादा। हाँ, अगर नॉर्मल होगा ऐसे ही तो बना लूँगी मैं थोड़ा सा, है ना। और चलो आप लोग भी चलो मेरे साथ। और मैंने पहना है ये वाला सूट, चूड़ियाँ। चलो फिर जल्दी जल्दी भागा है, मैं भी ऐसी आ गई। और बस पूजा हमने कर दी है, बहुत अच्छे से की है। सरंजी दिया जला रहे हैं, हवा चल रही है बहुत तेज। और बस पूजा हमारी हो गई है, हम लोग चल दिए हैं अभी घर। देखो आने के बाद और काफ़ी देर हो गई है फिर भी शांत नहीं हो रहा। मम्मा कहाँ गई थी चुन्नी ओढ़ के? कहाँ गई थी मम्मा? मम्मा कहाँ गई थी चुन्नी ओढ़ के? बैठ गई। हो गए शांत? ये क्या करते हो हैं? क्यों रू? क्या करती हो बेटू? अद्दू किसका नाम है? अच्छा। करा मेरा क्या करा मेरे पीछे? आज तो आवाज ही नहीं आई अरू की, मैं डर रही थी। और मौसम विभाग की जानकारियाँ चल रही हैं हमारे घर में, बिल्कुल अभी आए हैं जस्ट। टीवी चलते हुए छोड़ गए थे, पता है अरू टीवी देख रहा था। आप लोग कहोगे शशि ऐसी बात करती है, ये देखता है टीवी। और इधर तो मंदिर भी हो आए हैं और बहुत अच्छे से पूजा की, ऐसी कोई ज़्यादा भीड़ नहीं थी। और अभी भीड़ होगी बाद में, सुबह सुबह भीड़ नहीं होती है तो कुछ लोग ना फिर वही 7-8 बजे के बाद ही आते हैं। हम लोग भी वैसे 7:15-7:30 हो रहे हैं और पूजा हो गई है। और मौसम ना बाहर का बहुत बहुत अच्छा हो रहा है, हालांकि धूप बहुत तेज़ है, लेकिन कल शाम आंधी बारिश इतना गंदा मौसम था ना। अगर मेरी परसों तबीयत ख़राब नहीं हुई होती ना तो मैं ज़रूर से नहाती बारिश में शाम, बहुत मन कर रहा था। लेकिन तबीयत इतनी ख़राब हो गई परसों, कल मतलब दोपहर के बाद कहीं जाके, दोपहर के बाद भी नहीं, शाम तक ही मैं नॉर्मल हुई थी लगा लो। ये मतलब 2 दिन जो हालत ख़राब रही ना, कल तो फिर भी ठीक थी, परसों बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और बिल्कुल उठा ही नहीं जा रहा था मुझसे। चलो छोड़ो, क्या सुबह सुबह लेके बैठी। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कल शाम तबीयत बिल्कुल ठीक रही, शाम से मतलब दोपहर के बाद से। अभी पियेंगे चाय और चाय वगैरह कुछ नहीं हुई है, बस नहाए धोए तैयार होकर चले गए। और कूलर की आवाज़ आ रही होगी तो मैं कूलर के आगे बैठी हूँ। बाहर ना मतलब मौसम अच्छा है, खुल गया है और ऐसा लग रहा है तूफान जैसा था, क्योंकि ना आंधी तूफान नहीं आता जैसे, इस टाइप का था रात, बहुत गंदा वाला मौसम था। इतनी बिजली चमकने की आवाज़ आ रही है, कड़कने की मतलब, क्योंकि एक तो लाइट नहीं थी, तुरंत लाइट चली गई, आ रही थी जा रही थी, आ रही थी जा रही थी, मतलब पूरा दिन ऐसे ही चल रहा था। हालांकि अब पहले इतनी नहीं जाती थी, लेकिन दिल्ली को बहुत लाइट जाने लगी सच्ची में। और उसके 1:30-2 बजे के बाद जो लाइट, 2 बजे गई है लाइट ना, वो सुबह तक नहीं आई, 6:45 तक तो आई ही नहीं थी, 7 बजे के बाद आई है जब हमारी पूरी साफ सफाई क्लीनिंग सारी हो गई थी। बल्कि हालांकि हमने आज लेट की, और बल्कि हम सोच रहे थे कि कल सुबह जल्दी जाएंगे मंदिर, 7 बजे मतलब चले जाएंगे, क्योंकि भीड़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, लाइट नहीं थी, लाइट के बिना पानी के बगैर वो काम नहीं।
बैंक मसाले को उतना नहीं, जैसे खुल के एकदम से हम नहाते हैं धोते हैं सारी चीज़ें ना। तो लाइट आ गई तब नहाए, इसलिए थोड़ी लेट हो गए आज, और लेट नहीं फिर भी ठीक ठाक ही टाइम, सही से पूजा हो गई। और क्या करना, तो थोड़ा सा मैंने ब्लॉग भी शूट किया है, तो मैं इसमें ऐड कर दूँगी आप लोगों को मंदिर का। और बहुत बहुत अच्छा लगता है सच में, एक अलग ही पॉजिटिविटी आती है जब भी कोई फेस्टिवल हो या इस तरह के दिन आते हैं ना, सावन के दिन हो गए, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। चारों तरफ हरे 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 हरे, पहले हम लोग कपड़े पहनते थे, अब तो उतना ज़्यादा नहीं है। हाँ, तीज वाले दिन तो सब लोग हरे ही पहनते हैं, और वैसे अपनी चॉइस है ना। चलो अभी करूँगी चेंज, चाय वगैरह पियेंगे और मिलती हूँ थोड़ी देर में आप लोगों से। और अनुष्का ने भी ना, दोनों ने फ़ोन किए थे बेचारियों ने, तो मैं उनके फ़ोन भी नहीं उठा पाई हूँ। अब मैं उनसे बात भी करूँगी आराम से। उसने आनिया ने तो ना वीडियो कॉल की थी, अब मंदिर पहुँचे थे उस टाइम पे, मतलब बेटा घर जाके करूँगी। चलो फिर, बस सावन के पहले सोमवार की हमारी पूजा हो गई, और आज मेरा फास्ट भी है। मंदिर भी हो आए हैं, मंदिर से आकर ही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मन का चलो आप लोगों को भी दर्शन करवा देते हैं, और आप लोग भी भोले बाबा के दर्शन कर लीजिए, आशीर्वाद ले लीजिए। चलो फिर, शरण जी को जाना है अभी। जैसे ही इसको पता चला ना कि मम्मी मेरी वीडियो बना रही है, ये बाहर ऐसे बाहर झांकने में था। इसको बाहर गेट दिख रहा है ना यहाँ से, ये देखो, तो बाहर ही नजर है इसकी। ऊपर बैठेगा तो भी बाहर देखेगा, क्योंकि अभी पर्दा हटा रखा है ना गर्मी की वजह से। और लाइट आ नहीं रही थी, अब भी आई है, थोड़ी देर हुई है। और वहाँ से तभी बैठे हैं, ये लाइट नहीं होती, बस गई। बात करते करते लाइट चली गई। इन्वर्टर भी, अब इन्वर्टर की भी लाइट क्यों चलेगी? अच्छा, इस कमरे में तो पंखा ही नहीं है। आरू, दूध वाले भैया तुझे नहीं बुला रहे, और किसी का दूध आया, हमारा नहीं आया अभी। ऐसे नहीं करते, ये होता है इसको जरा सी आहट, अगर कोई आवाज भी बाहर लगाएगा ना अपने, और किसी का गेट खुलेगा तब भी इनको आवाज देनी, जैसे इन्हीं को बुला रहे हैं। जा ना, जा, तुझे ही तो बुला रहे हैं। नीचे बैठेगा तो भी झांकेगा बाहर, अंदर ऊपर बैठेगा तो भी। और लाइट चली, लाइट ने इतना परेशान किया है, क्या ही बताएं। ये देखो ये देखो ये देखो, मेरे गद्दू को भी दिखाती हूँ इसका चेहरा आप लोगों को। क्या हुआ? दूध वाले भैया तुम्हें बुला रहे हैं, आओ अरु दूध ले जाओ, है ना। अरु को बुला रहे थे, है ना, मेरे बाबू को। जाओगे आप, दूध लेने जाओगे? हाँ जाओ ना, जाओ। कह रहे हैं अरु आओ दूध ले जाओ, जाओ जग लेके जाओ। क्यों गुस्सा आ रही है? लाइट चली गई, चलो अंदर। पंखा नहीं है ना इस रूम में, कूलर ही चलता है खाली। चले अरु, अंदर चले। लाइट ने इतना परेशान करा है, रात भर लाइट नहीं आई है हमारे रुद्रपुर में। मतलब रुद्रपुर में तो होगी कहीं ना कहीं, हमारी मलिक कॉलोनी में। सॉरी, मैं भी क्या ही जो बोलती हूँ। अरु चलो अंदर, उठो। नेल्स नहीं कटवाता गाइस, ये इतना गंदा है, काटने को आता है, काटेगा तो नहीं मगर हमको डराता है, ऐसे करता है तो हम डर जाते हैं। ये देखो कितने बड़े बड़े हो रहे हैं इसके नेल्स, कहाँ गए ये देखो। ये बहुत गंदा बच्चा है, ये गंदा बच्चा, ये गंदा बच्चा है ये। मम्मी हटा ले मेरे मुंह के आगे से। ले मैं हटाऊंगी नहीं आज, तेरे मुंह के आगे ही रखूंगी इसको। किट्टू को देखता रहता है यहाँ बैठा बैठा। किट्टू दीदी आ गई, किट्टू दीदी आ गई। चलो चलो चलो, किट्टू दीदी आ गई, किट्टू दीदी। चलो 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 चलो। अरे मम्मी कब तक उल्लू बनाएगी मुझे। चलो भाई, इनको बैठने देते हैं। नहीं यारू, अंदर चलो, लाइट गई। पानी नींबू पानी, क्योंकि ना अजीब सा हो रहा है, नेल पेंट भी नहीं लग पाई गाइस। मन ही नहीं कर रहा किसी चीज़ का, कब देखती हूँ तबीयत ठीक होगी तब लगाऊंगी।
और कुछ नहीं डाला इसमें मैंने, ना ही चीनी और ना ही नमक। नमक तो डाल ही नहीं सकते, कास्ट है तो पीने का मतलब ही नहीं है। चलो इसको पीती हूँ, इसको पीऊँगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। बराबर पी लो। फास्ट ना, मुझे कोई भूख वगैरह नहीं लगती। कोई कहे कि भूख से ऐसा हो रहा है, नहीं भूख वगैरह मुझे बिल्कुल फास्ट जिस दिन होता है मन ही नहीं करता। सेक भी ना सरंजी की वजह से, आनिया होती है, आनिया की वजह से बन जाता है, नहीं तो अकेले मेरा बिल्कुल मन नहीं करता बनाने का। और सरंजी थे नहीं तो मैंने बनाया ही नहीं, मन ही नहीं किया मेरा बनाने का। नहीं तो मैं दोपहर में बना देती हूँ। तो शाम को आएंगे, देखो कह रहे थे मैं 4 बजे उसमें चक्कर लगाऊंगा, तब मैं चाय तो नहीं बनाऊंगी। चाय 4 बजे भी क्या, वो वही आएंगे 6 बजे के टाइम शायद, तो चाय तो नहीं बनेगी, शेक ही बनाऊंगी, बना के रख दूंगी बल्कि। क्योंकि लाइट का ना ऐसा ही हो रहा है, लाइट बिल्कुल नहीं रुक रही है हमारे पास, सच में पता नहीं क्या हो रहा है इस बार। लाइट बहुत, मतलब पहले कभी नहीं जाती थी इतनी लाइट, ये लगा लो बार बार जा रही है आ रही है, और फिर काफ़ी काफ़ी देर में आ रही है, अब ये लगा लो। मसाला ऐसा कुछ डालना नहीं है, अरबी में सिंपल छौंकूंगी सादा उसकी। तो मसाला पीसने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन सेक रख देती हूँ बना के, सरंजी आएंगे तो पी लेंगे 2 मिनट। और दोपहर में केले खा लिए थे मैंने सुबह ना, चाय पीने के बाद में 1 घंटे बाद, साथ में नहीं लिए थे। कह रहे थे मूंगफली वगैरह भून के खा लो, मखाने वगैरह, लेकिन पता नहीं क्यों मन ही नहीं कर रहा मेरा। एक ना तले हुए से अजीब सा गले में हो रहा है मुझे, आषाढ़ी वाले दिन से। कोई भी चीज़ जैसे छौंक भी रही है ना, तो ऐसा लग रहा है गले के अंदर पता नहीं क्या ही जो हो रहा है। शाम को पराठे बनाऊंगी, पूरी वगैरह का बिल्कुल मन नहीं है। सरंजी मना कर रहे थे, कह रहे तुम्हें भी नुकसान देंगे और मैं भी नहीं खाऊंगा, तो सिंपल हल्के हल्के और उसके मतलब पराठे बना लो। तो देखते हैं जैसा भी होगा, पूड़ी वगैरह तो नहीं बनाऊंगी मैं। फास्ट नहीं होता तो रोटी ही बनाती हूँ। और जो चीज़ नुकसान दे तो ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने बोला है कि नहीं ये तला भुना ही खाना है, सिंपल ही खा सकती हो, है ना। और वैसे भी भोग का प्रसाद तो सिंपल ही अच्छा लगता है, सच में, सादा हो बिल्कुल सिंपल हो। और बस थोड़ी देर बैठती हूँ, सर में दर्द हो रही है पता नहीं क्यों। बाल भी देखो कैसे हो रहे हैं, ये क्लेचर लगाया था मैंने, सब निकले पड़े हैं। बालों से बहुत परेशान हूँ, इतने बाल निकल रहे हैं ना इस टाइम पे, जिस किसी को फ़ोन करो भैया हमारे भी झड़ रहे हैं, बहुत बाल झड़ रहे हैं सच में, कह नहीं सकते। और मैंने सोचा चलो थोड़े डब्बे जो रह गए हैं ना बड़े, उनको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि उस दिन करे नहीं। फिर 2 दिन तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी मेरी। सैटरडे वाले दिन की बात है, फ्राइडे की ना नाइट में, फ्राइडे वाले दिन मैंने सारी सफाई करी, और शाम को जो तबीयत ख़राब हुई है ना मेरी, फीवर भी और उल्टियाँ, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। यहाँ बैठूंगी थोड़ी देर, और बस थोड़ी देर बैठूंगी, आराम करूंगी। नींबू पानी पी के आई हूँ अभी, अंदर से ना ऐसा लग रहा है जैसे खालीपन सा, खोखलापन सा, जैसे हाथ पैरों में जान नहीं है, बिल्कुल अजीब सा हो रहा है। और 2 दिन मैंने कोई ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। कल से तो ठीक थी, मतलब थोड़ा दोपहर के बाद में नॉर्मल, मतलब ठीक थी, थोड़ी लग रही थी, लेकिन बिल्कुल बनाने का मन ही नहीं करा मेरा, ये लगा लो। परसों सैटरडे वाले दिन बहुत हालत ख़राब हो गई थी। सैटरडे वाले दिन क्या, फ्राइडे की नाइट में ही हो गई थी, क्योंकि 12 साढ़े 12 बजे के बाद तो मैं सोई थी। और 12 तारीख ना पिताजी, 12 जुलाई को पिताजी को पूरा मेरा 1 साल 1 महीना हो गया है। तो हालांकि सभी लोग कहते होंगे हर किसी के घर से कोई ना कोई देखो बुजुर्ग थे। और शरण जी आ गए हैं, यानी कि अरु के पापा। और अरु देखो कैसे पागल हो रहा है पापा के पीछे। बारिश हो रही है, कपड़े डाले हुए हैं मैंने चेयर में इधर। खुश हो गया अद्दू, अद्दू खुश हो गया भाई। मोटू जल्दी जा जल्दी जा, पापा आए, अंदर जा अंदर जा, मेरे पास क्यों बैठा है। देर हो गई।
अरु वहाँ क्या कर रहे हो? गेट पे इधर आओ, अभी लेके जाएंगे घुमाने। इंतजार देख रहा है, घुमाने लेके जाएंगे मुझे। गर्मी है, बहुत गर्मी है वहाँ पर। बारिश हुई थी। ये मैंने बनाया है बनाना शेक। एक मिनट, इसका ढक्कन खोलते हैं तो फिर लौटते हैं। आनिया थी तो 3 गिलास बनता था, अब 2 गिलास। चलो अंदर लेके चलते हैं। और सुबह बनाना शेक बन गया था। क्या बोल रही थी मैं, भूल गई। तो बिल्कुल मन नहीं करा पानी पीने का भी मेरा, हैवी हो जाते हैं ये शेक भाई। चलो फटाफट से अंदर लेके चलती हूँ। और चाय नहीं बनाई है मैंने इवनिंग में, मतलब शाम के टाइम 5 बज रहे हैं, शायद 5 या 5:15 का टाइम होगा। सरन जी आ गए हैं तो अभी पियेंगे ठंडा ठंडा बनाना नहीं, मैंगो शेक। चलो लेके चलते हैं अंदर। और आज चाय ऐसी हो रही है, सुबह पी थी थोड़ी सी। चलो फिर शाम की पूजा की तैयारी, मतलब भोग की तैयारी हो गई है, जिसमें मैं बना रही हूँ अरबी की सब्जी और आलू का रायता। तो इसमें जाएंगे अभी मसाले, नमक ऐड नहीं करूँगी, नमक जब खाएंगे ना तभी करूँगी मैं। और आनिया को बहुत पसंद है आलू का रायता, और जब से वो गई है ना आज बन रहा है हमारे घर में आलू का रायता। आलू का रायता ही नहीं बना है। तो चलो इसको छौंकती हूँ और इसमें तड़का लगेगा चमचे से। अभी तो इनको ढक के रखती हूँ दोनों को। बस आलू का रायता हमारा छुप गया है, तड़का मैंने लगा दिया है। अरबी की सब्जी भी रेडी है और ये आलू का रायता। और लिक्विड वाली ही बनाई है क्योंकि ना सुबह सरन जी वो बन गई थी सब्जी, मतलब तैयार है अरबी की जो मैंने बनाई है आज लिक्विड वाली, क्योंकि सरन जी ने मना कर दिया, अगर सूखी मत बनाना। और इसी वजह से मैंने रायता बनाया। मैंने कहा सूखी सब्जी हो जाएगी अरबी की और रायता हो जाएगा। तो वो कह रहे नहीं, तरी वाली ही बनाओ, क्योंकि आज ना सूखा सूखा ही खाया है उन्होंने, दोपहर में भी और सुबह भी। चलो फटाफट से आटा लगा के रखा है मैंने और बनाते हैं पराठे। लाइट नहीं आ रही है, मैंने इससे तैयार किया है आम रस। और चलो फटाफट से लगाते हैं भोग की थाली। मैंने कब तक आएगी लाइट, है ना, वेट करेंगे। तो आलू का रायता तैयार है, इधर अरबी की सब्जी, सिमैया। चलो फटाफट से लगाते हैं भोग थाली। कटोरियाँ भी तैयार हैं, इधर हमारी थाली भी तैयार है, इधर मेरे पराठे भी तैयार हैं। चलो फिर भोग की थाली लगाते हैं। बस लाइट तो आई नहीं, लाइट का इंतजार कर रहे थे। आम रस तैयार कर दिया फिर मैंने उससे, जिससे दही फेंटते हैं ना। और अरबी की सब्जी बनाई है मैंने लिक्विड वाली। आलू का रायता है, मैंने दिखा दिया है पहले ही। और मीठी सिमैया बनाई हैं जवे, आम रस। सरन जी बोले कि बना लो, उससे अच्छा लगता है, किससे, पराठे से। पूड़ी तो नहीं बनाऊंगी क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। और इधर पराठे रखे हैं, अभी थोड़े ही बनाए मैंने, फिर बनाऊंगी। थोड़े क्या बन चुके हैं वैसे तो, क्योंकि सरन जी को गरम गरम ही पराठे मतलब पसंद है। तो कहते नहीं भोग का बना लो और आराम से बनाना, कोई वो नहीं है। चलो फटाफट से लगा के आते हैं पहले भोग माता रानी का, भोले बाबा का, गौरा माँ का, है ना। और आज सोमवार, मंगल